रुखसती हो ही गई है। इरहा रुखसत होकर अदनान के घर में आ चुकी है। इरहा का इस घर में पहला नाश्ता होता है। सब नाश्ते के टेबल पर इकट्ठे जमा होते हैं कि अदनान की माँ इरहा को गिफ्ट देती है और साथ ही ईमान भी इरहा को बड़ी बहू होने के नाते एक छोटा सा गिफ्ट देती है। वो अपने तौर से इरहा के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहती है क्योंकि इसका इरहा के साथ कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें इस सब में इरहा को कसूरवार समझे। इरहा सबके सामने ईमान का तोहफा तो रख लेती है, लेकिन जब सब चले जाते हैं तो ईमान के कमरे में आती है और उसे उसका दिया हुआ गिफ्ट वापस करती है और कहती है कि मुझे आपका दिया हुआ तोहफा नहीं चाहिए। आप जैसी लड़की से मैं कोई भी चीज़ लेना पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से मेरा भाई इतना दुखी रहा, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। आप क्या चाहती हैं कि मैं आपके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखूं? मैं कभी भी अपने भाई की गुनाहगार लड़की को माफ़ नहीं करूंगी। ईमान बिल्कुल चुप करके उसकी बातें सुनती है क्योंकि वो इरहा को इस काबिल नहीं समझती कि उसके सामने कोई भी एक्सप्लेनेशन दे। इसी वजह से वो अपना गिफ्ट उससे ले लेती है। दूसरी तरफ सवेरा जमील के पास चली तो गई सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों की खातर। जमील उससे कहता है कि अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं तुम्हें करूँगा, उसके सिवा तुम कोई भी काम या किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। सवेरा अपनी बच्चियों की खातर अपनी जान तक खतरे में डाल रही है। जमील जब रात को सो जाता है, जमील को भी लगता है कि बच्चियां और सवेरा भी सो चुकी हैं, इसलिए वो सो जाता है। लेकिन सवेरा को कहाँ नींद आनी थी। वो जैसे ही जमील के सोने का इंतज़ार करती है, जमील सोता है तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस जंगल नुमा घर से निकल आती है। रिक्शा लेकर वह बस स्टॉप पर जाने लगती है और रास्ते में ही अपने बाप को फ़ोन करके कहती है कि मैं बस में बैठने वाली हूँ, आप जल्दी से आकर आगे से मुझे ले जाइएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि रास्ते में ही अगर जमील आ गया तो मेरा और मेरी बच्चियों का क्या होगा। अब मैं जमील के साथ एक मिनट भी गुजारा नहीं कर सकती। उधर ईमान का बाप फ़ौरन ही सलार को बुलाता है। सलार जो कि हर वक्त सवेरा की खिदमत के लिए तैयार रहता है क्योंकि वह ईमान से मोहब्बत करता है, ईमान से जुड़े हर रिश्ते की कदर करता है। वो अपने ससुर को साथ लेकर सवेरा की तरफ गामजन हो जाते हैं। सवेरा गाड़ी में बैठी बहुत घबरा रही होती है। उसे दिल कर रहा था जल्दी से बस स्टॉप पर पहुंच जाए, वहाँ पर उसका बाप उसे मिल जाए। लेकिन रास्ते में ही जहाँ पर बस रुकती है वहाँ पर जमील गाड़ी के अंदर दाखिल होता है। सवेरा तो जमील को देखकर घबरा जाती है। जमील भी सवेरा को देख चुका है। वो अब सवेरा को घसीटता हुआ वापस लेके जाएगा, लेकिन ऐन उसी टाइम सलार की गाड़ी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कभी भी सवेरा को वहाँ से जाने नहीं देगा और उसकी बेटियों की भी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ जैन जो कि सोच रहा है कि किस तरह ईमान को सलार से दूर करूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ईमान अब सलार से बहुत मोहब्बत करती है। चाहे जो कुछ जैन मर्जी कर ले, वो कभी भी सलार को नहीं छोड़ने वाली। अब देखते हैं कि जैन अगला स्टेप कौन सा लेता है। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।